आज की वाणी है 11 जनवरी 1966। रिकॉर्ड चला है, जो पिया के साथ है उनके लिए बरसात। पिया बाप को कहा जाता है। बाप है परमपिता परमात्मा शिव। तो जो भी आत्माएं उनके साथ है उनके लिए ज्ञान की बरसात है। जो उनके साथ नहीं है या कोई और धर्म पिता के ग्रुप में जाते हैं, माना कन्वर्ट होने वाले हैं, तो उनका बुद्धियोग तो कोई दूसरे देहधारियों के साथ लगा हुआ है, उनके लिए वो ज्ञान की बरसात नहीं है। क्योंकि ज्ञान जानकारी को कहा जाता है। जानकारी तो सच्चाई की होती है, झूठ की जानकारी तो होती नहीं है। तो जो सत्य है वो ही जानने योग्य है। तो जो सत्य की जानकारी है, सत्य के ज्ञान की बरसात है, वो उनके लिए है जो परमपिता परमात्मा के साथ जिनकी बुद्धि लगी हुई है। कोई दूसरों के साथ बुद्धि लगी हुई न हो, क्योंकि औरों के साथ बुद्धि लगी हुई होगी तो ज्ञान में मैच्योरिटी जरूर होगी। जैसे सागर के ऊपर में बादल होते हैं, तो बादल का बाप हुआ सागर। बादल बरसात बरसाते हैं तो पानी कहां से लेते हैं? सागर से लेते हैं। तो ऐसे ही ज्ञान सागर बाप है और जो बच्चे हैं वो बादल हैं। वो ज्ञान सागर बाप से ही सत्य ज्ञान ग्रहण करते हैं। तो जो बादल सागर के साथ हैं उनके लिए बरसा, वो बादल ही पानी भरकर फिर बरसते हैं। तुम ही सागर के पास आते हो भरने के लिए। तुम ही माने और कोई भी है जो वो ज्ञान जल भरने के लिए सागर के पास नहीं आते। कोई और छोटे मोटे गड़े गड़ीचियां हैं, तालाब हैं, झीलें हैं, नदियां हैं, उनमें ज्ञान जल भरने के लिए जाते हैं। सागर के बच्चे तो बादल ही होते हैं जो मीठा पानी खींच लेते हैं। क्योंकि सागर तो खारा भी होता है और सागर मीठा भी होता है। तो जिनकी बुद्धि बाप के साथ लगी हुई है उनकी बुद्धि में मीठा पानी भर जाता है। तो बादल भी अनेक प्रकार के होते हैं। कोई खूब जोर से बरसते हैं, बोड़ बोड़ कर देते हैं, और कोई कम बरसते हैं। इतना बरसते हैं कोई बादल कि जैसे दुनिया पानी में डबडबा जाती है। तुम्हारे में भी ऐसे नंबरवार है। तो जो खूब जोर से बरसते हैं उनका नाम भी गाया जाता है। जैसे बरसात बहुत होती है तो मनुष्य खुश होते हैं, ये भी ऐसे ही है। जो अच्छा बरसते हैं उनकी महिमा होती है, जो नहीं बरसते हैं उनकी दिल जैसे सुस्त हो जाती है। जब दिल सुस्त हो जाती है तो मोह उत्साह खत्म हो जाता है। पेट भरेगा नहीं,
पूरी रीत धारण न होने से पेट जाकर पीठ से जाकर लग जाता है। फेमन होता है तो मनुष्यों का पेट जाकर के पीठ से लग जाता है ना, कुछ खाने को मिलता नहीं। फेमन बना अकाल, अकाल पड़ता है तो लोगों को खाने को मिलता नहीं, पीने को पानी नहीं मिलता, तो पेट पीठ से पिचक के लग जाता है। तो ये भी धारण करो और धारणा नहीं करते हैं तो बुद्ध रूपी पेट पीठ से लग जाता है। खूब बरसने वाले जाकर के राजा रानी बनेंगे, देखो बहुतों को सुख देते हैं, बहुतों को भरपूर कर देते हैं, और जो गरीब वो गरीब बनेंगे। गरीब वो बनेंगे जो ज्ञान जल भरते भी नहीं है और बरसते भी नहीं। तो गरीबों का पेट पीठ से लग जाता है। तो बच्चों को तो धारणा बहुत अच्छी रीति करनी चाहिए। ज्ञान सुनना और सुनाना एक अलग बात है, लेकिन उसको जीवन में धारण करना, प्रैक्टिकल में लाना, ये अलग बात हो जाती है। धारणा करने से प्राप्ति होगी, जो धारण करेगा वो दूसरों को धारण भी कराएगा। तो आत्मा परमात्मा का ज्ञान कितना सहज है। तुम अब समझते हो हमारे में भी आत्मा परमात्मा दोनों का ही ज्ञान नहीं था, तो पेट पीठ से लग गया था। मुख्य है आत्मा परमात्मा की बात। मनुष्य आत्मा को नहीं जानते हैं, तो जो आत्मा को ही नहीं जानते वो परमात्मा को कैसे जानेंगे। पहले स्वयं को तो जाने, फिर स्वयं के बाप को जाने। इतने बड़े बड़े विद्वान आचार्य पंडित हैं, कोई भी आत्मा को नहीं जानते। किसी के मुख से कब सुना कि आत्मा ज्योति बिंदु है, सितारे मिसल है, और आत्मा की यादगार में हम बिंदी लगाते हैं, टीका लगाते हैं, जो आत्मा के भ्रुकुटी के मध्य में टिकने की निशानी है। कभी किसी ने नहीं सुना है। अब तुमको मालूम हुआ है कि आत्मा अविनाशी है, उसमें 84 जन्मों से लेकर के एक जन्म तक अविनाशी पार्ट जुदा हुआ है। कोई आत्मा में 84 जन्मों का भी पार्ट होता है, कोई आत्मा में एक कम से कम एक जन्म का पार्ट होता है। तो जो चलता ही आता है, आत्मा अविनाशी है, पार्ट भी अविनाशी है। जिस आत्मा रूपी रिकॉर्ड में एक जन्म का पार्ट भरा होगा, वो रंगमंच पर आकर एक जन्म का पार्ट बजाएगा, और जिसमें 84 जन्म का पार्ट भरा होगा या कम जन्मों का पार्ट भरा होगा, तो वो उतने जन्म का पार्ट बजाएगा। तो बड़े बड़े विद्वान पंडित हैं, विलायत में भी जाते रहते हैं, बड़े बड़े गुरु हैं, परंतु ये नहीं समझते कि हमको आत्मा का ज्ञान ही नहीं। अलग अलग बातें बोलते रहते हैं। कोई कहते हैं आत्मा अंगुष्ठा मिसल है, कोई कहते हैं आत्मा हवा है, कोई कहते हैं प्राणवायु है। प्राणवायु, उदान वायु, अपान वायु, अलग अलग तरीके से बोलते रहते हैं। तुम समझते हो आत्मा का ही ज्ञान नहीं है, तो परमात्मा का ज्ञान उनको कैसे हो सकता है। बाप ही आकर आत्मा परमात्मा का ज्ञान देते हैं। आत्मा कैसे ऑलराउंड पार्ट बजाती है ये किसी को पता नहीं। वो तो आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं। अरे आत्मा 84 के चक्कर में आती है, परमात्मा भी क्या 84 के चक्कर में आता है। अगर आत्मा सु परमात्मा तो 84 के चक्कर में आना चाहिए। फिर कह देते हैं परमात्मा जन्म मरण के चक्र से नहीं आया है, वो अभोक्ता है, अकर्ता है। तो कोई बात फिटी ही नहीं बैठती।
आत्मा कैसे ऑलराउंड पार्ट बजाती है किसी को पता नहीं। तुम बच्चों को अभी आदि से लेकर के अंत तक पूरा ज्ञान है, वो तो ड्रामा की आयु भी लाखों वर्ष कह देते हैं। अभी तुमको सारा ज्ञान मिला है, तुम जानते हो इस बाप के रचे हुए ज्ञान यज्ञ में सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होनी। कौन सी पुरानी दुनिया? जो झूठा ज्ञान सुनाती है, झूठी धारणाएं कराती है, सारी दुनिया में झूठी झूठ में रही, झूठ सच की रखती नहीं रह जाती। तो बाप जो ज्ञान यज्ञ रचते हैं उसमें ऐसी विनाश ज्वाला निकलती है कि ये सारा झूठ और झूठखंड सब खलास हो जाते हैं। इसलिए बाप कहते हैं देह सहित जो कुछ भी है वो सब भूल जाओ। इसलिए कहते हैं क्योंकि अब ये दुनिया देह और देह के संबंधों की दुनिया, पदार्थों की दुनिया, ये खलास होने वाली है। इन आंखों से जो कुछ देखते हो सब विनाशी है। आज देखने में कुछ और आता है, कल कुछ और हो जाता है। अपन को आत्मा समझो, बाप को और शांति धाम शिव धाम को याद करो। ये तो है दुख धाम। ये भी तुम्हारे लिए नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझा सकते हैं। क्या? शांति धाम, सुख धाम और दुख धाम। किसको किसको याद करना है? शांति धाम और सुख धाम को याद करना है और दुख धाम को भूल जाना है। क्यों? क्योंकि जैसे को याद करेंगे जन्म जन्मांतर वैसे ही प्राप्ति करते रहेंगे। सुखधाम को याद करेंगे, कोई की याद का परसेंटेज सुखधाम की स्टेज का ज्यादा है तो जन्म जन्मांतर सुख में रहेगा, और कोई की याद की परसेंटेज शांति धाम की ज्यादा है तो जन्म जन्मांतर शांत स्टेज में रहेगा, और कोई की याद का स्टॉक दुखों का है। ये दुख मिला, वो दुख मिला, ये परेशानी, वो परेशानी, बीमारी, ये है, वो है, रोते ही रहते हैं। तो जन्म जन्मांतर उनको क्या मिलेगा? अंत मते सुगते हो जाएगी। तो ये दुख धाम, सुख धाम और शांति धाम की बातें नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तुम बच्चे समझा सकते हो। अब तुम ज्ञान से तो भरपूर हो। क्या 66 की वाणी है? मम्मा ने शरीर छोड़ दिया था, 65 में ही शरीर छोड़ दिया था, और 66 की वाणी में क्या बोला? अब तुम ज्ञान से भरपूर हो। माने जितना ज्ञान था वो 66-67 तक की मुरलियों में बाबा ने बच्चों को दे दिया। बाकी मेहनत सारी है याद में। जन्म जन्मांतर का देह अभिमान मिटकर देही अभिमानी बने, इसमें बड़ी मेहनत है। कहना तो बड़ा सहज है, परंतु अपन को आत्मा समझ और बाप को भी बिंदु रूप में याद करना है। क्या कहा? बाप का जो देह अभिमानी रूप है वो याद नहीं करना है। कौन सा रूप याद करना है? देह अभिमानी रूप कौन सा? जब प्रजापिता ब्रह्मा में शिव की प्रवेशता नहीं होती है तो वो देह अभिमानी होता है, और जब उनमें शिव की प्रवेशता होती है तो क्या हो जाता है? निराकारी हो जाता है। तो कौन से रूप को याद करना है?
जो बाप का निराकारी रूप बिंदु रूप है, देखने से ही दिखाई पड़ता है कि हाँ ये बिंदु है। जैसे और धर्म के टाइम सब बिंदु है। महात्मा बुद्ध का चित्र देखो, चेहरा देखो, क्राइस्ट का चेहरा देखो, गुरु नानक का चेहरा देखो, देखने से क्या लगता है? जैसे कि आत्मा में कोई देहभान है ही नहीं, आत्मा इस जैसे दुनिया में है ही नहीं, परम धामवासी है। तो बाप को बिंदी रूप में याद करना है और अपने को भी बिंदी आत्मा समझ करके याद करना है। इसमें मेहनत है। बाप कहते हैं मैं जो हूं और जैसा हूं वैसे ही कोई मुश्किल से याद कर सकते हैं। जैसे बाप होते हैं वैसे ही बच्चे होते हैं। तो अपने को जाना तो बाप को भी जान जाते। आज मध्य अंत का ज्ञान तुम बच्चे जानते हो और पढ़ाने वाला तो एक ही बाप है। तुम पढ़ने वाले बहुत हो। यह राजयोग है। इस राजयोग में राजाई की पढ़ाई पढ़ने वाले बच्चे कैसे बाप के सहयोगी बनते हैं और बाप उन बच्चों के द्वारा कैसे राजधानी स्थापन करते हैं, वो तुम बच्चे जानते हो। बाकी ये साथ साथ ही सब भक्ति मार्ग की सामग्री समझाने के लिए हमको कहना पड़ता है। क्या समझाने के लिए? शास्त्रों की जो बातें हैं, उन बातों में जो सार है, उस सार को समझाने के लिए हमें ये शास्त्र रेफर करने पड़ते हैं। शास्त्रों की बात कहनी पड़ती है। बाकी इनमें धारणा की कोई बात है नहीं। शास्त्रों में भी है ब्रह्मा की रात अर्थात घोर अंधेरा। कहां की यादगार? संगम युग की यादगार है। ब्रह्मा जब ज्ञान सूर्य को भूल जाता है, इधर उधर बुद्धि भटक जाती है बच्चों में, तो अंधेरे में चला जाता है। जब ब्रह्मा ही अंधेरे में, तो सारे ब्राह्मण भी अंधेरे में। अज्ञान का अंधेरा उनकी आंखों में छाता रहता है। घड़ी घड़ी निश्चय बुद्धि हो जाएगी। अभी अभी बाप के ऊपर निश्चय बैठेगा और अभी अभी निश्चय बुद्धि हो जाएगी। अभी अभी उनको ज्ञान सूर्य दिखाई पड़ेगा और अभी अभी वो ज्ञान सूर्य बादलों के आ जाने से लोप हो जाते हैं। तो बाप कहते हैं ये ब्रह्मा की रात और ब्रह्मा के दिन का राज भी समझना। संगम युग की ही बातें हैं। शाम के 7 बजेंगे और अंधेरा होता जाएगा। सनसेट पॉइंट यादगार बनी हुई है। कहां? माउंट आबू में यादगार बनी हुई है। ज्ञान सूर्य छिपता है और अज्ञान का अंधेरा ब्राह्मण दुनिया में शुरू हो जाता है। 12 बजे तक कहेंगे घोर अंधेरा, सब अंधेरे में डूब जाते, सारी दुनिया अंधेरे में डूब जाती है। 12 बजे के बाद फिर नए दिन की शुरुआत होती है। तो कोई देशों के लिए तो 12 बजे के बाद ज्ञान सूर्य उदय होता होगा ना। ये फिर है बेहद की बात। माना विदेशी आत्माएं ज्ञान सूर्य को पहले पहचान लेती है, तो उनके लिए सब सोचना पहले हो जाता है। भक्ति मार्ग का घोर अंधेरा, फिर बाप आकर घोर सोचना करते हैं। ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात कहते हैं, परंतु समझते थोड़े ही है।
कि ब्रह्मा कब अंधेरे में आता है और ब्रह्मा कब उजेले में आता है? तो सारी मनुष्य शक्ति किसकी औलाद? किसकी औलाद है? सारी मनुष्य शक्ति किसकी औलाद है? ब्रह्मा की औलाद है ना। तो ब्रह्मा ही जब अंधेरे में आ जाए तो सारी शक्ति अज्ञान अंधकार में डूब जाती। मैंने पहले ज्ञान के सोजरे में ब्रह्मा को आना पड़ेगा। एक जब अंधेरे से उजाले में आता है तो सारे ही उजाले में आ जाते हैं। एक जब अंधेरे में डूबता है तो सारी दुनिया डूबने लग पड़ती है। एक के पावन बनने से सब पावन हो जाते हैं और एक के पतित बनने से सब पतित बन जाते हैं। कहां की बात? अभी संगम युग की भी बात है। अभी संगम युग में सारी मनुष्य सृष्टि पतित है या पावन है? क्या है? पतित दुनिया में सब पतित होते, पावन दुनिया में सब पावन होते। तो अभी सारी मनुष्य सृष्टि पतित है, अंधेरे में है। ब्राह्मणों की दुनिया में भी अंधेरा है, पूछते रहते हैं कब क्या होगा, विनाश कब होगा, नई दुनिया का संगठन कब बनेगा। तो बाप ज्ञान सूर्य है। ज्ञान सूर्य जब गर्म होता है तो सागर में से जो भाप उठती है उससे बादल तैयार हो जाते हैं। चंद्रमा रोशनी किससे लेता है? सूर्य से रोशनी लेता है। तो ये ज्ञान की रोशनी जो ज्ञान सूर्य से मिलती है, ज्ञान चंद्रमा को, वो ज्ञान चंद्रमा ज्ञान सूर्य से रोशनी क्यों नहीं लेता? अंधेरे में क्यों रहता है? जरूर चंद्रमा के ऊपर पृथ्वी का परछाया पड़ता है। क्या? पृथ्वी माना धरणी, धरणी माने कन्याएं माताएं। जो ज्ञान में चलने वाली कन्याएं माताएं हैं उनका, उनकी छाया, परछाया ब्रह्मा रूपी ज्ञान चंद्रमा के ऊपर पड़ जाती है। उन कन्याओं माताओं के प्रभाव में आ जाता है और ज्ञान सूर्य से विलय हो जाता है, अंधेरे में आ जाता है। ये रात और दिन आधा आधा होता है। आधा समय ब्रह्मा का दिन, आधा समय ब्रह्मा की रात। सत्युग के बाद फिर सीढ़ी उतरना होता है। तो कितना सहज समझाया जाता है, परंतु मनुष्य समझते कहां है? अपन को अथॉरिटी कितनी बड़ी समझते हैं। वेदों शास्त्रों की अथॉरिटी गोया भक्तिमान, भक्तिमान की अथॉरिटी ठहरी। उनको ऑलमाइटी अथॉरिटी तो नहीं कहेंगे। किनको? जो भी वेद शास्त्रों की अथॉरिटी है उनको ज्ञान मार्ग की अथॉरिटी नहीं कहेंगे। वो सिर्फ अथॉरिटी है भक्ति मार्ग की। बाप को ऑलमाइटी अथॉरिटी कहा जाता है। वो ऑलमाइटी बाप ही अथॉरिटी है ना कि ये शास्त्र पढ़ने वाले। वो तो ऑलमाइटी का अर्थ भी नहीं समझते। वो तो समझते हैं कि वो बड़े समर्थ। भगवान इतने समर्थ है कि जो चाहे सो कर सकते हैं। अब भगवान क्या जादूगरों बाजीगरों की तरह कोई छूमंतर काली करेगा क्या? 11 की 66 की वाणी का दूसरा पेज। बाप तो कहते हैं जैसे तुम इस ड्रामा के बंधन में बंधे हुए हो,
ये 5000 वर्ष का जो ड्रामा है ना, इसमें जैसे तुम बंधन में बंधे हुए हो, ऐसे मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूं। मैं भी ड्रामा के बरखिलाफ कोई काम नहीं कर सकता, जो चाहे सो नहीं कर सकता। जैसे तुम बंधे हुए हो, तुम्हारी आत्मा में अगर 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है ड्रामा में, तो तुम 84 जन्म लेने ही है तुम। ऐसे ही मेरी आत्मा में भी 84 जन्मों का तो पार्ट नहीं बंधा हुआ है, लेकिन मैं इस ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ जरूर हूं। एक जन्म के लिए आकर के तुम बच्चों को माला माला आकर के बनाता हूं, ये मेरा पार्ट है ज्ञान सुनाने का और पतितों को पावन बनाने का। भारत पर तो कितनी आफतें आती रहती है, तो द्वापर युग से लेकर के कलयुग के अंत तक कितनी आफतें आती हैं भारत पर, कितने आक्रमण होते हैं विदेशियों के। तो क्या मैं घड़ी घड़ी आता रहता हूं? नहीं, मेरे पार्ट की भी लिमिट है। हर युग में मैं नहीं आता हूं, मैं सिर्फ कलयुग के अंत और सतयुग का आदि जब होना होता है तो संगम पर आता हूं, जब ये सृष्टि पूरा दुखधाम बन जाती है। पूरा दुखधाम बने तब मैं आऊं। 1 सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता मेरे आने में। इतना तक ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूं। ड्रामा में हर एक का एक्यूरेट पार्ट जुड़ा हुआ है। ये है हाईएस्ट बाप का रीइंकारनेशन। फिर नंबरवार और सब आते हैं कम ताकत वाले, माना जो सब बापों का बाप है, सब धर्म पिताओं का पिता है, वो है फर्स्ट नंबर धर्म पिता। अव्वल नंबर देवता धर्म की स्थापना करता है। बाद में जो द्वापर युग से धर्म पिताएं आते हैं वो है सब नंबरवार। नंबरवार सब आते ही रहते हैं। शूटिंग पीरियड में भी ऐसे ही होता है। यज्ञ के आदि में जो स्वरूप था ज्ञान देने वाला, ज्ञान सागर, वो तो आदि में पार्ट बजा करके चला गया, वो था अव्वल नंबर। उसके द्वारा जो बीज रूपी स्टेज में पार्ट बजाया गया, उससे कराची में नरक की दुनिया के बीच में स्वर्ग का नजारा एक सैंपल तैयार कर दिया गया। ये पार्ट है मेरा, क्या नरक को स्वर्ग बनाने का। बाद में ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मण धर्म स्थापन हुआ, तो ब्रह्मा के द्वारा जो ब्राह्मण धर्म स्थापन हुआ वो अव्वल नंबर कहेंगे या द्वैम नंबर कहेंगे? अव्वल नंबर तो नहीं कहेंगे। जो नंबर 1 द्वारा काम होता है वो नंबर 2 के द्वारा काम नहीं हो सकता। स्वर्ग तो नहीं स्थापन होता, क्योंकि तो ब्राह्मण जो पैदा हुए ब्रह्मा के द्वारा, वो 2 प्रकार के ब्राह्मण पैदा हो गए। रावण कुंभकर्ण मेघनाथ जैसे ब्राह्मण भी बन गए, और गुरु वशिष्ठ विश्वामित्र जैसे भी ब्राह्मण बन गए, मिक्स हो गए। इसलिए ब्राह्मणों की 9 प्रकार की कुरियां गाई जाती हैं। माना जो 9 मुख्य धर्म है सारी दुनिया में, सतयुग आदि से लेकर कलयुग अंत तक स्थापन होने वाले, उन 9 मुख्य धर्मों में से चुनी हुई श्रेष्ठ आत्माएं ब्राह्मण धर्म में आती है। और जो जिस धर्म से आता है, जितने ऊंचे नंबरवार धर्म से आता है, उतनी ही धारणा करता है। जिन ब्राह्मणों में कम धारणा होती है वो बाद वाले नंबर के गिने जाते हैं। जिनमें ऊंची धारणा होती है वो अव्वल नंबर के सूर्यवंशी गिने जाते हैं। द्वैम नंबर की धारणा होगी तो चंद्रवंशी गिने जाएंगे। तीसरे नंबर की धारणा होगी तो इस्लामी वंशी गिने जाएंगे। तो नंबरवार सब आते हैं कम ताकत वाले।
ड्रामा में हीरो हीरोइन पार्टधारी होते हैं, फिर पिछाड़ी में सब नंबरवाद रहते हैं। क्या कहा? ड्रामा कोई होता है तो उसमें अव्वल नंबर पार्टधारी कौन होता है? उसको क्या कहते हैं? अरे हीरो कहते हैं ना, वो हुआ अव्वल नंबर। फिर 2 नंबर का पार्टधारी कौन हुआ? है? कौन हुआ? हीरो के बाद हीरोइन। तो यहाँ हीरो कौन है और हीरोइन कौन है ब्राह्मण की संगमी दुनिया में? ब्राह्मणों की जो वर्तमान समय संगमी की दुनिया चल रही है, उसमें हीरो पार्टधारी कौन है और हीरोइन के रूप में पार्टधारी कौन है? हीरो पार्टधारी राम वाली आत्मा। अच्छा, राम वाली आत्मा किस रूप में पार्ट बजाती है? शंकर के रूप में पार्ट, एवरलास्टिंग। शंकर का पार्ट बीच का है या अंतमते सुगते का है? अंतिम पार्ट क्या है संपन्न स्टेज का? लक्ष्मी नारायण, नारायण और लक्ष्मी। तो लक्ष्मी नारायण जो पार्टधारी है वो हीरो हीरोइन है। तो अभी तुम बच्चों को कितनी नारी मिलती है? ये हीरो हीरोइन पार्टधारी ब्राह्मणों की संगमी की दुनिया में प्रत्यक्ष होते हैं ना। तुम विश्व के मालिक बन जाते हो जब तुम हीरो के रूप में संसार में प्रत्यक्ष होते हो। तो तुम तो विश्व के मालिक बन जाते हो, तुम्हारे फुल फोर्स की ताकत तुम्हारे में आ जाती है। उसके बाद 2 नंबर के फोर्स की ताकत किसमें होती है? कौन सी आत्मा में होती है? नारायण के साथ लक्ष्मी। लक्ष्मी नंबर 2 की ताकत होती है। फिर नंबर 1 पुरुषार्थ करके तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो। औरों का तो पार्ट ही नहीं है, माने और धर्म वालों का पार्ट तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का नहीं है। वो सतो सामान्य तक कोई पहुंचते हैं, पूरे 16 कला संपूर्ण बन जाए, पूरे 84 जन्म ले ले, सारे विश्व की बादशाही ले ले। ये और धर्म की आत्माओं का काम नहीं है जो और से पढ़ाई पढ़ते हैं। तुम सिर्फ एक को याद करते हो, एक के संग रंग लगाते हो, एक से पढ़ाई पढ़ते हो, तो तुम्हें पूरी प्राप्ति होती है, तुम्हारे फुल फोर्स की ताकत आती है। पुरुषार्थ कर तुम तो सतो प्रधान बन जाते हो ना। वंडर ऑफ द वर्ल्ड नंबर 1 है। जिसका नॉलेज अभी तुमको मिलता है, बाकी तो सब है मटेरियल, क्योंकि वो सब इन आंखों से देखा जाता है। वंडर ऑफ वर्ल्ड तो बाबा है जो फिर स्वर्ग रचते। सारी दुनिया में सबसे जास्ती वंडरफुल पार्ट किसका है? शिव बाबा। वंडर ऑफ द वर्ल्ड बाबा है जो कि स्वर्ग रचते हैं, जिसको हेवन पैराडाइज कहते हैं। तो उसकी पैराडाइज की कितनी महिमा है। हिंदुओं में उसे बैकुंठ कहते हैं, मुसलमानों में उसको जन्नत कहते हैं, शास्त्रों में, कुरान वगैरह में, और क्रिश्चियंस में उसे पैराडाइज कहते हैं, इसको स्वर्ग। तो कितनी महिमा है। बाप और बाप की रचना की बड़ी भारी महिमा है। ऊंचते ऊंच भगवान ऊंचते ऊंच स्वर्ग की स्थापना करते हैं। क्या कहा है? स्वर्ग के भी रैंक हो गए, स्वर्ग की दुनिया के भी रैंक हो गए। कितने रैंक हो गए हैं? नहीं मालूम?
अरे स्वर्ग में कितने जन्म होते हैं? 21 जन्म होते हैं ना, है? स्वर्ग में 21 जन्म होते हैं, उसमें सेमी स्वर्ग भी मिक्स है। अगर फुल स्वर्ग कहें तो सत्युग है। सत्युग में कितने जन्म होते हैं? 9 जन्म होते हैं। क्या? जो अव्वल नंबर स्वर्ग है उसमें 9 जन्म होते हैं। एक तो डायरेक्ट नर से नारायण बनने वाले विश्व के मालिक, उनका भी स्वर्गीय संगठन बनता है। फिर उनसे जन्म लेने वाले राधा कृष्ण जो 16 कला संपूर्ण बनते हैं, उनका भी अव्वल नंबर स्वर्ग कहेंगे। उसके बाद जो नारायण आते हैं वो कम कलाओं वाले आते हैं, उनको फिर नंबरवार स्वर्ग रचने वाला कहेंगे। क्यों वो नंबरवार क्यों बन जाते हैं? इसलिए नंबरवार बन जाते हैं कि वो दूसरों के प्रभाव में आ जाते हैं, दूसरे धर्मगुरुओं की बातों में आ जाते हैं और बाप की मत को छोड़ देते हैं। जैसे अभी एडवांस पार्टी है और बेसिक पार्टी है। भगवान की जो बोली हुई मुरली है उस मुरली को ज्यादा महत्व कौन देते हैं? एडवांस पार्टी ज्यादा महत्व देती है। तो भगवान की बोली हुई वाणी को जो ज्यादा महत्व देगा वो ऊंचा पद पाएगा ना, कि नंबरवार पाएगा, ऊंचा पद पाएगा। फिर एडवांस पार्टी में भी अगर कोई ऐसे है जो दूसरों की मत पर चल पड़ते हैं तो वो भी नंबरवार हो जाएंगे। माला में उनके भी नंबर गिने जाएंगे। कोई नीचा वर्ग का, कोई ऊंचा वर्ग का हो जाएगा, कोई ऊंचे ग्रुप का होगा। दाईं ओर का सबसे ऊंचा वाला ग्रुप जरूर सूर्यवंशी कहा जाएगा। तो ऊंचते ऊंच स्वर्ग की स्थापना बाप कैसे करते हैं? तो ऊंचते ऊंच जो स्वर्ग होगा वो कितने कला संपन्न होगा? है? कला संपन्न होगा या कलातीत होगा? क्या होगा? 16 कलाओं से भी ऊंची स्टेज का सुख होगा। क्योंकि सत्युग में तो जो स्वर्ग होगा, स्वर्ग का सुख भोगेंगे, वो 16 कला में लिमिट में बंधा हुआ होगा। और तुम ब्राह्मण जो सूर्यवंशी बच्चे बनते हो, नई दुनिया का संगठन स्थापन करने वाले अपने पुरुषार्थ से, वो तो 16 कला संपूर्ण से भी ऊंची स्टेज का सुख भोग जाते हैं, जिसे कहते हैं स्वर्णिम संगम युग। क्योंकि उस समय बाप भी मौजूद होता है। सतयुग में तो बाप मौजूद नहीं होगा, तो उनका सुख बढ़ गया ना। तो ऊंचते ऊंच स्वर्ग की स्थापना बाप कैसे करते हैं, ये कोई कुछ नहीं जानते। कोई माना कौन नहीं जानते? जो दूसरे धर्मों से प्रभावित हो जाते हैं वो इन बातों की गहराई को नहीं जानते। तो मीठे मीठे बच्चे भी पुरुषार्थ अनुसार जानते हो क्या? तुम जानते तो हो है, ऊंचते ऊंच स्वर्ग में जावेंगे तो, लेकिन तुम्हारे भी मर्तबे नंबरवार हो जाएंगे। सब एक जैसा मर्तबा प्राप्त नहीं करेंगे। और जिस अनुसार जानते हो उसी अनुसार फिर पद पाते हो। जिसमें जितना गहरा ज्ञान होगा, जितना ऊंचा ज्ञान होगा, जिसने जितना ज्ञान जात से उठाया होगा, वो उतना ऊंचा पद पाएगा। दुनिया में भी ऐसे ही होता है। जो ज्यादा डिग्रियां पास करता है वो ऊंची कुर्सी पर बैठता है, और जिसने कम पढ़ाई पढ़ी होगी, प्राइमरी स्कूल या मिडिल स्कूल पास किया होगा, हाई स्कूल पास किया होगा, वो चपरासी अपरासी बन जाएगा। ऊंची कुर्सी तो नहीं प्राप्त करता। तो ऐसे यहाँ भी ईश्वरीय गॉडली नॉलेज जो है, इसमें भी जो जितना ज्ञान की गहराई को धारण करता है वो उतना ही उच्च पद पाने वाला बन जाता है। तो जिसने जो पुरुषार्थ किया है ड्रामानुसार वही करते रहते हैं। पुरुषार्थ बिना तो कुछ भी मिल नहीं सकता है। कर्म बिना कोई एक सेकंड भी रह नहीं सकता है।
क्या वो हठयोगी क्या करते हैं? भट्ठी लगाओ। कितने दिन की भट्ठी? 2 दिन की भट्ठी, 3 दिन की भट्ठी, 1 साल की भट्ठी, 3 महीने की भट्ठी। अरे हाथ पांव बांध करके बैठने से, कर्मधारा को छोड़ करके बैठने से क्या प्राप्ति हो जाएगी? अरे कर्मेंद्रियां हैं तो कर्मेंद्रियों से कर्म भी करते रहो और मन बुद्धि से बाप को याद करते रहो। एक होता है जबरदस्ती याद करना और एक होता है सहज सहज स्वाभाविक रूप से याद करना। सच्ची याद कौन सी है? महबूबा महबूब को याद करती है या महबूब महबूबा को याद करता है, तो कारखाने में काम करते भी उनको याद आता है कि नहीं आता है? याद आता है। तो वो हुई कर्मधारा। कर्मधारा भी चलती रहे और याद भी चलती रहे, वो हो गया सहज, स्वाभाविक पुरुषार्थ हो गया। तो बाप तुमको सहज राजयोग सिखलाते हैं। वो हठयोगी धर्मगुरु क्या करते हैं? जबरदस्ती भट्टियां बैठाते हैं। अरे भट्टी में जब ज्ञान नहीं होगा असली, तो बिना ज्ञान के भट्टी क्या काम करेगी? किसी को भोजन दे दो ढेर सारा और पानी बिल्कुल न दो तो क्या होगा? है क्या होगा? अग्नि फूक जाएगी, पेट में अग्नि फूक जाएगी। ये है बुद्ध रूपी पेट और ये हमारी है योग की खुराक। सिर्फ कोई योग की खुराक ही बैठ करके खाता रहे और ज्ञान जल बिल्कुल न पिए तो वो खुराक पचेगी नहीं और ही गर्मी पैदा कर देगी और ही बीमारियां पैदा कर देगी। इतना बुद्धि में बीमारियां पैदा होंगी, कोई को दिमाग में ट्यूमर हो जाएगा, अकाली मौत हो जाएगी, कोई का हार्ट फेल हो जाएगा, जैसे कि होते रहते हैं हार्ट फेल। तो बाप कहते हैं ऐसा पुरुषार्थ न करो जोर जबरदस्ती का। जैसे मैं सहज राजयोग सिखलाता हूं, वो सहज राजयोग सीखना चाहिए ना। बाप तो कहते हैं तुम कर्म योगी हो, कर्म इंद्रियों से कर्म भी करते रहो और बुद्धि से याद भी करते रहो। वो हठ योगी होते हैं, प्राणायाम चढ़ाए देते हैं, जैसे जड़ बन जाते हैं, अंदर में पड़े रहते हैं, ऊपर में मिट्टी जम जाती है। क्या अंदर में निश्चेष्ट होकर के पड़े रहते हैं, मन बुद्धि जाम हो जाती है और ऊपर से देह अभिमानी की मिट्टी उनके ऊपर छा जाती है। तो देह अभिमानी की मिट्टी अगर बढ़ती रहे तो ऐसे पुरुषार्थ से फायदा हुआ या नुकसान हुआ? अंदर पड़े रहते हैं, ऊपर में मिट्टी जम जाती है तो बगीचे बन जाते हैं। क्या कहा? जो ऊपर मिट्टी जमी हुई है देह अभिमानी की मिट्टी, उस देह अभिमानी की मिट्टी में सुख धाम, शांति धाम और ज्ञान सरोवर जैसे बगीचे बन जाते हैं। मिट्टी जम जाती है तो ऊपर बगीचे बन जाते हैं। मिट्टी के ऊपर पानी पड़ने से वो पौधे जम जाते, परंतु उसमें कुछ भी फायदा नहीं है। क्या वो ईंटों के सुख धाम, ईंटों के शांति धाम, ईंटों का ज्ञान सरोवर बनाए लो, उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। कितना दिन ऐसे बैठे रहेंगे? आखिर तो भंडाफोड़ होगा कि नहीं? कर्म तो करना है। कर्म सन्यासी कोई बन ही नहीं सकता है। कर्म धारा को हमेशा के लिए कोई छोड़ दे ऐसे हो ही नहीं सकता। अरे नाक है तो नाक से सांस लेगा या नहीं लेगा? लेना ही पड़ेगा। आंख है तो आंख से देखेगा या नहीं देखेगा? देखना ही पड़ेगा। कान है तो कान से सुनेगा कि नहीं सुनेगा? कि सारी जिंदगी सुना अनसुना करता रहेगा? तो जो भी इंद्रिय है उन इंद्रियों से हठ योग नहीं करना चाहिए।
कोई खाना आज नहीं बनाते हैं सन्यासी वगैरह, इसलिए उनको कर्म सन्यासी कह देते हैं। वो पका पकाया भोजन कमंडल ले जाते हैं और भीख मांग के खा लेते हैं। तो ये भी इनका ड्रामा में पार्ट है। क्या? खुद अपना भोजन तैयार न करना, अपने लिए अपने पेट की कमाई न करना, क्या करना? बना बनाया भोजन भीख में मांग लेना। क्या ड्रामा में उनका पार्ट है? भीख मांगने का इनका पार्ट है। ये निवृत्ति मार्ग वाले नहीं होते तो भी भारत की बहुत बुरी हालत हो जाती है। आखिर इन निवृत्ति मार्ग वाले सन्यासियों ने भारत को थोड़ा तो समाया। चलो, प्रवृत्ति मार्ग की देवताओं जैसी पवित्रता को धारण नहीं कर सके, फिर भी हठयोगियों के हठयोग करके भी थोड़ी तो पवित्रता को धारण किया ना। भारत नंबर 1 प्योर था। बाप पहले पहले प्योरिटी स्थापन करता है। सतयुग में प्योरिटी इज फर्स्ट। जो प्योरिटी फिर आधा कल्प चलती है। और ये जो सन्यासी अल्पकाल की पवित्रता धारण करते हैं, ये आधा कल्प तो क्या एक युग भी नहीं चलती, एक जन्म भी नहीं चलती पूरी। बरोबर सतयुग में एक धर्म एक राज्य था, फिर डीटी राज्य आकर के हुआ। मनुष्यों ने तो सबको पतित बना दिया। क्या कहा? सबको माने किसको किसको? मनुष्य गुरु जो हुए, उन गुरुओं ने सारी मनुष्य सृष्टि को पतित बनाया। सिर्फ मनुष्य सृष्टि ही नहीं, मनुष्य सृष्टि जब पतित बनती है तो कीड़े मकोड़े पशु पक्षी सब पतित होने लग पड़ते हैं। तो सारी मनुष्य सृष्टि पतित बन गई। पावन दुनिया में तो कोई पतित होता ही नहीं, पतित बनते ही है रावण राज्य में। क्या कहा? जो एक सिर वाला राम है, उसके राज्य में कोई पतित नहीं बनता। और अनेक सिर वाले रावण का राज्य जब होता है, अनेक मतें देगा ना, क्योंकि ज्यादा सिर है तो सब पतित हो जाते। तो क्या करना चाहिए? एक ही मत पर चलना चाहिए या अनेकों की मत पर चलना चाहिए? एक ही मत पर चलना चाहिए। और जिस एक ही मत पर चले वो भी कोई गधा घोड़ा या कच्छ बच्चा अवतार लेने वाला नहीं हो, ऐसा जानवरियत का पार्ट बजाने वाला ना हो, ऊंचते ऊंच करतार होना चाहिए। ऊंचे से ऊंचे की मत पर चलेंगे तो ऊंचे से ऊंचा पद बनेगा। तो अभी तुम कितनी अच्छी नहीं समझते हो। कृष्ण को श्याम सुंदर क्यों कहते हैं? कारण क्या है कि कृष्ण को श्याम भी कहते हैं फिर सुंदर भी कहते हैं? सुंदर श्याम नहीं कहते। क्या कारण? कि कृष्ण की आत्मा जरूर पहले श्याम पार्ट बजाने वाली होती है, काला पार्ट बजाने वाली होती है, सारी दुनिया ग्लानि करती है। कलंकीधर अवतार का संसार में प्रसिद्धि हो जाती है, कलंक धारण कर लेता है। फिर जो कलंक धारण करता है डबल कलंकीधर बनता है, वो डबल सिरताज बन जाता है। तो ये तुम्हारा पार्ट है, पहले श्याम और फिर बाद में सुंदर बनने का। आजकल तो बहुत ही ऐसे ऐसे नाम रख देते हैं, मनुष्यों के भी नाम रख देते हैं श्याम सुंदर। जैसे ब्रह्मा बाबा का नाम क्या रख दिया कि ब्रह्मा बाबा ने कौन सा पार्ट बजाया? ब्रह्मा बाबा श्याम सुंदर थे। अरे वो पतित थन था या पावन थन था? पतित थन था तो श्याम पार्ट कहेंगे, पावन पार्ट थोड़े कहेंगे। नहीं,
इस जन्म में श्याम पाठ बजाया, सतयुग में जाके सुंदर बनेगा। तो जो नाम होता है वो एक जन्म का नाम होता है, एक शरीर का नाम होता है, या दो शरीरों का नाम होता है? नाम तो एक शरीर के ऊपर पड़ता है। तो श्याम सुंदर या तो इस जन्म में होगा या अगले जन्म में होगा। दोनों पार्ट एक ही शरीर के ऊपर कैसे हो सकते हैं? हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं? हो सकते हैं। किसके? जो डायरेक्ट नर से नारायण बनते हैं, जिनका पार्ट डायरेक्ट नर से नारायण बनने का है, वो आत्मा इसी जन्म में शरीर से पतित होती है और इसी जन्म में इसी शरीर से पावन बन जाती है। इसी जन्म में एक ही शरीर में फुल बैगर बनते हैं और अगले जन्म में फुल प्रिंस बन जाते हैं। बाकी ये कृष्ण के चोले का गायन नहीं है। हाँ, कृष्ण का चोला जब शरीर छूट जाता है अंतिम जन्म में, तो वो आत्मा कोई ऐसे ब्राह्मण बच्चे में प्रवेश करती है जो पहले कभी त्रेता में राम थी, और प्रवेश करके वो कृष्ण की सोल काला पार्ट बजाती है। इतना काला मुंह वाला पार्ट बजाती है, इतना श्याम पार्ट बजाती है कि दुनिया में इतना श्याम पार्ट कोई बजा ही नहीं सकता। और फिर वही सोल जब उसकी बुद्धि में बैठ जाता है कि सृष्टि पर ज्ञान सूर्य का पार्ट बजाने वाला प्रैक्टिकल स्वरूप कौन है, तो वो सुंदर बन जाता है। इसलिए बोला, एक के सुंदर बनने से सब सुंदर बन जाते हैं, एक के पतित बनने से सब पतित बन जाते हैं। तो आजकल बहुतों के ऐसे नाम रख देते हैं, सब कोई कृष्ण से कंपटीशन करने लग पड़े। भक्ति मार्ग में तो मनुष्य जैसे इडियट बन जाते। तुम बच्चे जानते हो पतित राजा कैसे पावन राजाओं के आगे माथा टेकते हैं। भक्ति मार्ग में पतित राजा होते हैं, जैसे राजा विक्रमादित्य पतित बना तो उसने शिवलिंग बनाया, बाजू में शंकर की मूर्ति रख दी, शंकर देवता की मूर्ति बना करके और उनकी पूजा की। तो पूजा करने वाला पतित हुआ और जिसकी मूर्ति रख दी वो हुआ पावन। ऐसे ही सीढ़ी के चित्र में ये भी दिखाया गया कि आगे चलकर राम सीता की पूजा करते हैं, राम सीता पावन और पूजा करने वाले पतित। ये शूटिंग भी कहाँ होती है? ब्राह्मणों की संगमों की दुनिया में इस बात की भी शूटिंग होती है। जिस राम वाले व्यक्तित्व में अंतिम चोले में परमात्मा शिव प्रवेश करते हैं और प्रवेश करके संसार के सामने नारायण के रूप में प्रत्यक्ष होते हैं, तो जो उस स्वरूप को पूरा निश्चयात्मक बुद्धि से नहीं पहचान पाते, वो फिर उसकी पूजा करते हैं। बुलाएंगे, हे पतित पावन आओ, पूजा करेंगे, चिरौरी करेंगे, उसके मंदिर में जाएंगे, मंदिर माना घर। तो जो पतित होते हैं वो पावन के यहाँ जाकर के माथा टेकते हैं। माथा टेकना माना बुद्धि को झुकाना, उनकी बातों को मानना पड़ता है, परंतु जानते थोड़े ही है कि हम पतित हैं और हम माथा झुकाने वाले हैं। नहीं जानते हैं तो बार बार अनिश्चय बुद्धि बनते हैं। तुम अभी समझते हो जो पूज्य थे वही पर पुजारी बने हैं, वो फिर भगवान के लिए कह देते हैं कि आप ही पूज्य, आप ही पुजारी। अरे भगवान पूज्य पुजारी थोड़ी बनता है। भगवान तो सदा क्या है? पूज्य है कि एवर पूज्य है? वो तो सदैव एवर प्योर है। वो फिर भगवान के लिए कहते हैं आप ही पूज्य, आप ही पुजारी। अभी तुम्हारी बुद्धि में ये सारा चक्र है,
ये भी याद रहे तो तुम्हारी अवस्था बड़ी अच्छी रहेगी। परंतु माया बच्चों को स्मरण करने नहीं देती है। सदैव हर्षित मुख अवस्था रहे तो तुमको देवता कहा जाएगा। क्या अवस्था कैसी हो जाती है? अभी अभी बड़े खुश, अभी अभी माया जोड़े खिला देती है तो चेहरा लटक जाता है। जब चेहरा लटक जाता है तो कहेंगे अब ये देवता पना इनका खलास हो गया। देवता बने ही नहीं है। जो देवता बन जाएगा एक बार तो फिर वो सदैव ही 2500 वर्ष तक वो आत्मा हर्षित मुख चेहरे वाली बनी रहेगी। देवताएं वहां सदैव हर्षित रहते हैं। लक्ष्मी नारायण के चित्र को देख करके कितनी खुशी होती, तो उन देवताओं के जड़ चित्रों को ही देख करके इतनी खुशी होती है। तो जो चैतन्य में लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे या लक्ष्मी नारायण जैसे बन जाएंगे, नारायण समान देवता बन जाएंगे, उनको देखने से कितनी खुशी होगी। राधा कृष्ण अथवा राम सीता को देख करके इतनी खुशी नहीं होती है, लेकिन लक्ष्मी नारायण को देख करके बहुत खुशी होती है। क्यों क्यों इतनी खुशी होती है? क्योंकि लक्ष्मी नारायण में कोई डिफेक्ट नहीं रहता, और दूसरे दूसरे जो देवताएं हैं उनमें कुछ न कुछ डिफेक्ट होता है। राम सीता वाली आत्माएं पूर्व जन्म में फेल हो गई तो अभी उनमें कुछ न कुछ डिफेक्ट जरूर होगा। जब तक उनका पुरुषार्थ संपन्न नहीं होता तब तक उनमें डिफेक्ट रहेगा। तो जिनमें खुद ही डिफेक्ट है वो दूसरों को भी संग का रंग डिफेक्ट पने का ही लगा हुआ। जब वो संपन्न हो जाते हैं तो जो भी उनके संग के रंग में आता है वो सब पावन हो जाते हैं। इसलिए पारसनाथ का भी गाएंगे। भक्ति मार्ग में दिखाते हैं पारस पत्थर होता है। वो पारस पत्थर जहां कहीं लोहे को छू दिया जाए तो लोहा सोना बन जाता है। अब ऐसा कोई पारस पत्थर होता नहीं, ये तो गायन है, कोई मनुष्य आत्माओं का गायन है जो ऐसा श्रेष्ठ पुरुषार्थ करती है। तो श्रेष्ठ पुरुषार्थ की संपन्नता में जो आत्माएं उनके संग के रंग में आती है वो ही परिवर्तन हो जाती है। ज्ञान सुनाने की भी उस समय दरकार नहीं रहती, सिर्फ संग का रंग ही उनको परिवर्तन कर देता है। तो बताया कि लक्ष्मी नारायण के चित्र को देख करके जितनी खुशी होती है उतनी खुशी राधा कृष्ण राम सीता के चित्रों को देख करके नहीं होती। क्योंकि कृष्ण के लिए शास्त्रों में हंगामे की बातें लिख दी। क्या कृष्ण ने बहुत हंगामा किया, महाभारत गृह युद्ध मचाया दिया, खून की नदियां बही। बाबा तो सामने आते हैं, इस लक्ष्मी नारायण के चित्र को देख करके खुशी होती है। बच्चों को भी ऐसे समझना चाहिए। बाकी कितने समय अपने इस पुराने शरीर में होंगे, फिर जाकर के प्रिंस बनेंगे। ये हम ऑब्जेक्ट है ना, ये भी सिर्फ तुम जानते हो। खुशी में कितना मत गदगद होना चाहिए। जितना खुशी चढ़ेगी उतना ऊंच पद पावेंगे। कहां विश्व का महाराजा महारानी और कहां साहूकार प्रजा, और कहां प्रजा के भी नौकर चाकर। तो ऊंच पद नीच पद में अंतर हो गया ना। सब्जेक्ट एक ही है, सिर्फ मन मना भाव मध्यादि भाव, और कुछ भी नहीं करना है। क्या करना है? जो बाप का संकल्प वो ही संकल्प धारण करना है। जो बाप चाहता है वैसे ही चलना है। इतनी याद समान बनी रहे। समान स्टेज जब हो जाएगी बाप समान, तो जो कर्म होंगे वो सब ईश्वर के लिए होंगे, भगवान के लिए कर्म भी होंगे। वाचा भी अपने लिए नहीं चलेगी, अपनी चिंता नहीं रहेगी। अपने लिए तो जो पाना था सो पा लिया, परवाह थी पार ब्रह्म परमेश्वर की, वो मिल गया, फिर कुछ
मुझसे आने की इच्छा नहीं रहती। तो जिन्होंने पा लिया वो फिर दूसरों के कल्याण में लग जाते हैं। तो दो ही बातें रह जाती हैं, अलग और मैं। अच्छा, ओम।